हेलो गाइज। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है द पुअर ब्राह्मण। यू कैन से ब्राह्मण, इट मीन्स एक गरीब ब्राह्मण कह सकते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण या ब्राह्मण दोनों का सिमिलर मीनिंग होगा। जब इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो ब्राह्मण कहेंगे, ऐसे हिंदी में इसे ब्राह्मण या ब्राह्मण कह सकते हैं, एक गरीब ब्राह्मण। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वंस, इट मीन्स एक समय की बात है। देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण, कहा जा रहा है कि एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था, या इसे ब्राह्मण के रूप में भी कह सकते हैं, एक गरीब ब्राह्मण था। ही वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, कहा जा रहा है कि वह जो है से जाया करता था, यानी कि जाता था घर घर, यानी कि एक घर से दूसरे घर जाता था, जाया करता था। यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है ब्राह्मण के लिए। यू कैन से, इस तरह से यह साबित होता है कि यह जो है से ब्राह्मण मेल कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि औरत के रूप में नहीं है, यहाँ पर पुरुष के रूप में, यानी कि मर्द के रूप में कह सकते हैं। तो वह जो है से जाया करता था। ही वेंट, वह जाता था। फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाता था। बेगिंग, इट मीन्स भीख मांगते हुए, यानी कि भिक्षा मांगने के लिए वह घर घर जाता था। फॉर फूड, भोजन के लिए, यानी कि फॉर फूड, किस उद्देश्य से, भोजन के लिए। इन टाइटर्ड क्लोथ्स, यानी कि फटे पुराने कपड़ों में, यानी कि वह जो ब्राह्मण था वह किस कंडीशन में था, फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहने हुए था। टाइटर्ड का मतलब फटे पुराने, क्लोथ्स कपड़े। ऑन सीइंग हिज क्लोथ्स, और देखते हुए, ऑन सीइंग उसको देखते हुए, हिज क्लोथ्स डैट इज उसके कपड़ों को देखते हुए, पीपल सूड हिम अवे थिंकिंग हिम टू बी अ बेगर, लोग जो है से भगा दिया करते थे, डरा धमकाकर जो है से उसे, ब्राह्मण को भगा दिया करते थे। थिंकिंग हिम, यह सोचते हुए, यानी कि यह मानते हुए, टू बी अ बेगर डैट इज भिखारी के रूप में मानते हुए उसे डराकर भगा दिया करते थे। बेगर का मतलब भिखारी, बेगिंग का मतलब भीख मांगना, बेग का मतलब भीख मांगना, थिंकिंग मतलब मानते हुए, सोचते हुए। नेक्स्ट, नाउ अब, वन डे अब एक दिन, अ रिच मैन एक अमीर आदमी, गेव हिम उसे दिया, सम न्यू क्लोथ्स कुछ नए कपड़ों को दिया। वियरिंग दोज न्यू क्लोथ्स पहनते हुए उन कपड़ों को, न्यू क्लोथ्स उन नए कपड़ों को पहने हुए था। वियरिंग दोज न्यू क्लोथ्स उन नए कपड़ों को पहने हुए। ही वेंट टू बेग, वह जो है से गया भीख मांगने के लिए, टू बेग भीख मांगने के लिए, एज बिफोर जैसा कि पहले जाया करता था। एंड और, टू हिज सरप्राइज और उसे हैरान हुआ, यानी कि वह हैरान होते हुए, किस लिए हैरान हुआ, ही वॉज वार्मली वेलकम्ड एंड इन्वाइटेड इनसाइड टू ईट फूड, कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर हैरान था कि उसे ज़ोरदार तरीके से, गर्मजोशी तरीके से स्वागत किया गया, एंड इनवाइटेड आमंत्रित किया गया, इनसाइड के अंदर, यानी कि घर के अंदर आमंत्रित किया गया लोगों के द्वारा, टू ईट खाने के लिए, फूड यानी कि भोजन को खाने के लिए। द ब्राह्मण, यू कैन से ब्राह्मण, सैट डाउन हैप्पीली, इस प्रकार ब्राह्मण जो था बैठ गया, सीट का सेकंड फॉर्म सैट डाउन, नीचे बैठ गया, हैप्पीली प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक वह जो है से बैठ गया।
हैविंग प्रेयर्ड फर्स्ट, हैविंग प्रेयर्ड यानी कि प्रार्थना करने के बाद, सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद, सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद द ब्राह्मण टूक आ स्वीट मीट इन हीज हैंड, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो था वह लिया, मिठाई को लिया, स्वीट मीट का मतलब मिठाइयाँ कह सकते हैं, एक मिठाई को लिया, इन हीज हैंड अपने हाथ में, एंड बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, डेट इज शुरू करना, यानी कि वह जो है से मिठाई को एक हाथ में लिया, मिठाई को अपने हाथ में लिया और शुरू कर दिया, टू फीड खिलाना, फीड का मतलब खिलाना, हीज न्यू क्लोथ्स यानी कि अपने नए कपड़ों को खिलाना शुरू कर दिया, सेइंग कहते हुए, ईट ईट खाओ खाओ, यानी कि अपने नए कपड़ों को क्या कर रहा था, मिठाई को खिलाने जा रहा था, यानी कि कपड़ों को क्या कह रहा था कि मिठाई खाओ। द सरप्राइज्ड हाउस होल्डर्स यानी कि चकित थे यह देखते हुए, हाउस होल्डर्स यानी कि घर के जो सदस्य थे जिनके यहाँ इस ब्राह्मण को बुलाया गया था खाने के लिए, उनके घर के सदस्य जो है से क्या थे, सरप्राइज्ड थे, चकित से, हैरान थे। कुड नोट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज डूइंग यानी कि उस घर के सदस्य जो है से नहीं समझ सके, कुड नोट अंडरस्टैंड नहीं समझ सके, व्हाट क्या, ही वाज डूइंग कर रहा था, यानी कि ब्राह्मण जो है से क्या कर रहा था इस बात को नहीं समझ सके। दे आस्क्ड हिम और उस घर के सदस्यों ने पूछा, वे लोग पूछे हिम ब्राह्मण से, द क्लोथ्स डू नॉट ईट कपड़े नहीं भोजन करते, यानी कि कपड़े नहीं खाते हैं कुछ। देन तब, वाई डू यू ऑफर फूड टू द क्लोथ्स तब जो है से आपने क्यों ऑफर किया भोजन को, टू द क्लोथ्स यानी कि कपड़ों के सामने भोजन क्यों रखा, ऐसा कहने का मतलब है। देन वाई डू यू ऑफर फूड टू द क्लोथ्स यानी कि उन लोगों ने क्या कहा कि कपड़े जो है से भोजन नहीं करते हैं, तब जो है से आपने क्यों ऑफर किया भोजन को, कपड़ों को क्यों खिलाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कहने का मतलब है। द ब्राह्मण रिप्लाइड ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लोथ्स यह नए कपड़ों की वजह से ही है, बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लोथ्स यह नए कपड़ों की वजह से ही है, डैट जो यू ऑफर्ड मी फूड जो आपने मुझे भोजन दिया, यानी कि आज हम इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं इसलिए आपने अंदर बुलाकर भोजन दिया, इसीलिए मैं कपड़ों को क्या कर रहा था, भोजन दे रहा था, इन कपड़ों के वजह से ही आपने मुझे भोजन दिया, ऐसा कहने का मतलब था। सो इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू देम इसलिए मैं क्या हूँ, धन्यवादी हूँ, टू देम कपड़ों का यानी कि शुक्रगुजार हूँ, उनके वजह से, इन कपड़ों के वजह से हमें भोजन मिला, इसीलिए आई एम ग्रेटफुल टू देम। दिस इज वाई यही कारण है, आई एम फीडिंग देम यही कारण है, यही वजह है जो मैं इन्हें खिला रहा था, यानी कि जो मैं इन्हें खिला रहा हूँ। द हाउस होल्डर्स वर असेम्ड इस तरह से घर के जो सदस्य थे, इस तरह से घर के जो सदस्य थे वह जो है से लज्जित हो गए, यानी कि लज्जित थे। असेम्ड इट मीन्स लज्जित होना, वह जो है से लज्जित थे। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। मोरल, नेवर जज एनीवन बाय हिज आउटर अपीयरेंस कहा जा रहा है कि कभी भी मत आंकिए, यानी कि परखना, जज का मतलब किसी को परखना, आंकना, किसी भी व्यक्ति को, एनीवन कैसे, किस नज़रिए से, बाय हिज आउटर अपीयरेंस बाहरी वेशभूषा के माध्यम से आप किसी इंसान को मत जज कीजिए, उसे मत आंकिए, ऐसा कहने का मतलब है। अपीयरेंस का मतलब दिखौटा, यानी कि बाहरी आवरण,
आउटर यानी कि बाहरी आवरण को देखकर, किसी के बाहरी आवरण को देखकर उसे मामूली इंसान मत समझिए। यू कैन से ऐसा कर सकते हैं, तुच्छ आदमी यानी कि तुच्छ इंसान के रूप में नहीं समझ सकते हैं।